हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन बनाना हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो इसको लाइक और क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें है ना, तो इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ई से। वहीं अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, पी से। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को किससे, एन से। अगर वहीं हम बात करें परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। और अगर हम बात करें परमाणु भार, या इसी को हम बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, या इसी को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन। है ना। तो इन सब को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु भार को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या इसी को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। इन सब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, किसी सिंबल को कैसे प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए एक कोई परमाणु हमारा एक्स है, एक कोई परमाणु हमारा क्या है, एक्स है। तो इसके जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान या न्यूक्लियॉन की संख्या, इसको हम यहां पे लिखते हैं ए से। और द्रव्यमान और आपका जो परमाणु क्रमांक होता है, उसको हम यहां पे लिखते हैं जेड से दिखाते हैं। अब ये किसको किसको प्रदर्शित करता है, तो हमें बता दिया। ये किसको किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है परमाणु भार, और साथ में, है ना, परमाणु द्रव्यमान, और किसको, न्यूक्लियॉन। वही हमारा जो जेड है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है ना, परमाणु क्रमांक, और साथ में परमाणु संख्या, इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या, है ना। अगर कोई हमारा एक तत्व मान लीजिए एक्स है, तो एक हम ऊपर लिखते हैं और जेड को नीचे लिखते हैं। एक इसको प्रदर्शित का परमाणु भार, यहाँ पर हमने सब लिखा है ना, ये चीज। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है। तो जो परमाणु क्रमांक हमारा होता है, वह बराबर होता है जेड बराबर ई बराबर किसके, पी के। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो प्रोटॉन की संख्या, उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है ए, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ये किसके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर लिख देते हैं। ए जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, ए होता हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जेड जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं, पी की जगह पे जेड लिख सकते हैं। तो हमें एक और फार्मूला मिल जाएगा, ए बराबर जेड प्लस एन। और अगर हमें एन की वैल्यू निकालना हो, तो एक तो ये मिल जाएगा। एन की वैल्यू निकालना हो तो ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हमारा है। अब थोड़ा सा चलते इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक सोडियम, मान लीजिए हमने सोडियम परमाणु ले लिया, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। अगर आपसे पूछे कि इस सोडियम में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यही तो हमारा जेड है। और जेड किसके बराबर बताइए, जेड बराबर ई बराबर क्या है, पी। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना हो जाएगा, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे ए,
तो वह कितना हो जाएगा बताइए, 23। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे बताइए, तो न्यूट्रॉन में से हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, यानी कि इन दोनों का अंतर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 23 में से 11 को घटा देंगे, तो 23 में से 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, हमने कहा मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है कैल्शियम, कितना है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो बताइए अगर हमने पूछा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 20, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, वो भी आपका कितना हो जाएगा, 20, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का अंतर, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, है ना। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 40 हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।